पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बड़ा आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में 13 पाकिस्तानी सैनिकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 से ज्यादा पाकिस्तानी जवान गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। यह हमला पाकिस्तानी सेना के काफिले को टारगेट करके किया गया था, जब यह काफिला उत्तरी वजीरिस्तान जिले से गुजर रहा था। यह इलाका पाकिस्तान के कुछ अति संवेदनशील इलाकों में गिना जाता है, जहां हालात अक्सर तनावपूर्ण रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का उत्तरी वजीरिस्तान क्षेत्र बेहद अशांत माना जाता है, जहां पाकिस्तानी सेना पर पहले भी ऐसे हमले किए जाते रहे हैं। यह क्षेत्र अफगानिस्तान की सीमा के बेहद करीब है और लंबे समय से यहां पर अलगाववाद का आंदोलन चल रहा है। इस हमले से जुड़ी जो जानकारियां सामने आई हैं, उसके मुताबिक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी पाकिस्तानी सेना के काफिले के एक वाहन से टकरा दी, जिससे वहां जोरदार धमाका हुआ। इस हमले को लेकर अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने आशंका जताई है कि इसके पीछे टीटीपी या तहरीक तालिबान या उससे जुड़े किसी चरमपंथी गुट का हाथ हो सकता है। यह क्षेत्र पहले भी ऐसे घातक हमले झेलता रहा है। फिलहाल सेना और सुरक्षा एजेंसियां इलाके में सघन तलाशी अभियान चला रही हैं और घायल जवानों को नजदीकी सैन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस हमले ने एक बार फिर पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि अफगानिस्तान के साथ लगते पाकिस्तान के अधिकतर क्षेत्रों में अलगाववाद का उग्र आंदोलन दशकों से छिड़ा हुआ है, जो पिछले कुछ सालों में अब और तेज होता देखा गया। इस तरह से बलूचिस्तान में भी अलगाववाद का आंदोलन चरम पर है। यह इलाका भी अलगाववाद की आग में जल रहा है। करीब 1.5 महीने पहले बलूचिस्तान में भी खैबर पख्तूनख्वा से मिलता जुलता एक अटैक किया गया था। उस समय बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने आईईडी ब्लास्ट कर पाकिस्तानी सेना के वाहन को उड़ा दिया था, जिसमें सवार एक मेजर समेत कुल 5 जवान मारे गए थे। यह इलाका भी अफगानिस्तान की सीमा से लगता है। इसे लेकर पाकिस्तान की पार्लियामेंट में विपक्षी सांसदों ने बताया था कि बलूचिस्तान के 6 जिले अब पूरी तरीके से अलगाववादी बीएलए के लड़ाकों के कब्जे में जा चुका है। एक के बाद एक ऐसे बड़े ऑपरेशन से राजधानी इस्लामाबाद में बैठी शहबाज शरीफ की पाकिस्तानी सरकार भी थर्रा उठी है। बलूचिस्तान के विद्रोहियों की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के मजीद ब्रिगेड ने कुछ महीने पहले ही एक पूरी की पूरी ट्रेन भी हाईजैक कर ली थी। पाक आर्मी के काफिले पर भीषण हमला कर काफिले की बसों को उड़ा दिया गया था और अब खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हुए आत्मघाती हमले ने पाक सरकार को दहला दिया है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान सीमा के करीब अलग अलग जिलों में होते ये हमले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो पाकिस्तानी सेना और सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़े कर रहे हैं। इस तरह के आंतरिक गतिरोध से पाकिस्तानी सरकार डर के साए में है। उसे डर यह है कि कहीं अलग अलग अलगाववादी संगठन एकजुट होकर कहीं कोई बड़ी मुहिम न छेड़ दें। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तानी सरकार आंतरिक कलह में बुरी तरीके से उलझ जाएगी। और ये सब तब हो रहा है जब पाकिस्तान में अलग अलग विषयों पर जो है गतिरोध अपने चरम पर है। यहां तक कि अगर हम बात जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की भी थोड़ी सी यहां पर छेड़ दें, तो यहां पर जो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी लगभग चरमराती ही जा रही है। वहां पर भी जो है तनाव की स्थितियां हैं। उसका जो फॉरेन जो रिजर्व है वो भी तकरीबन खाली होने की कगार पर है। उसके ऊपर बड़ा कर्ज है। इस बीच जब उस पर दोहरी मार पड़ रही है, तो वहां पर अलगाववादी संगठनों का इस तरीके से आंदोलित होना, इस तरीके से अपनी मुहिम को तेज करना, उसके लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ अभी कुछ समय पहले ही भारत के साथ में उसकी तनातनी हुई थी और फिर भारत ने उसके खिलाफ जिस तरीके के बड़े एक्शंस लिए हैं, उसकी दोहरी चोट भी पाकिस्तान पर लगातार पड़ रही है। इससे किस तरीके से वो उबर पाती है, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। टास्क शहबाज शरीफ की उस सरकार के लिए जो मैंडेट के साथ में नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन, सत्ता को पलट करके काबिज हुई है। अब ऐसे में पाकिस्तान की आवाम पाकिस्तानी सरकार को कब तक झेल पाती है, यह भी एक बड़ा सवाल वहां पर लगातार गूंज रहे हैं। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप लगातार बने रहें और देखते रहें एनबीटी ऑनलाइन।